जब से 2025 स्टार्ट हुआ है, डे बाय डे हमें कोई बड़ी न्यूज़ देखने को मिलती है और वो सिर्फ़ किसी एक मुल्क से रिलेटेड नहीं होती, बल्कि ग्लोबली पॉइंट ऑफ व्यू से किसी न किसी कंट्री को, किसी न किसी जगह को अफ़ेक्ट कर रही होती है। स्पेशली मैं बात करूँ और इन सब न्यूज़ के अंदर एक कंट्री है जो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रहा है, वो है यूएस। सबसे पहले जब ये 2025 स्टार्ट होता है, आपको ट्रम्प कॉइन देखने को मिलता है। ट्रम्प कॉइन के बाद तो ट्रम्प जो है वो अपनी प्रेसिडेंसी में आते हैं। उसके बाद हाउ दी यूएस इकॉनमी जो है वो किस तरीके से काम करती है, उसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट होता है। वेयर एज इस पूरी पर्टिकुलर सिनेरियो भी चल ही रहा था, तो इसके दरमियान में एक 2 साल पुराना स्टार्टअप आता है और वो न्यूली सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च करता है, जिससे यूएस की स्टॉक मार्केट जो है वो हिल जाती है। यूएस के बड़े बड़े टेक स्टॉक्स जो हैं वो हिल जाते हैं। एंड कौन सा वो ऐसा कंपनी है, या कौन सा ऐसा स्टार्टअप जिसने पूरे के पूरे टेक स्टॉक्स को बहुत बड़ा लॉस दिया है? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डीप सीक एआई। डीप सीक एआई, अभी रिसेंटली चाइना ने एक अपना एआई लॉन्च किया है, सेम लाइक एज चैट जीपीटी। और उन्होंने वो बहुत ही कम टाइम फ्रेम के अंदर बहुत ही कम अमाउंट को यूज़ करते हुए, एक तखमीए के अकॉर्डिंगली 100 मिलियन तक का अंदाज़ा लगाया जाता है चैट जीपीटी को बनाने में। वेयर एज इन्होंने सिर्फ डीप सीक को ट्रेन करने में ओनली $5.6 मिलियन का बजट जो है वो इस्तेमाल किया गया है। एक कम टाइम फ्रेम के अंदर बहुत ही एफिशिएंट जो है वो सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च होता है, जो छोटे से छोटे सिस्टम के ऊपर भी इजीली रन रन हो जाता है। इससे ओवरऑल यूएस के टेक स्टॉक्स को किस तरीके से इफेक्ट हुआ, ये बात काफ़ी अब हैरानकुन है कि जो जो यूएस की सबसे बड़ी स्टॉक कंपनी है, टेक कंपनी है, दिस इज़ एनवीडिया। और एनवीडिया जो है मोस्टली आपके एआई सॉफ्टवेयर्स को होल्ड करती है। एआई चीज़ों को के ऊपर बेस्ड है। विद इन वन डे जब ये मार्केट में लॉन्च होती है, विद इन वन डे यूएस की स्टॉक मार्केट को $1 ट्रिलियन का लॉस होता है, जबकि एनवीडिया कंपनी को 500 बिलियन का लॉस होता है। इतनी बड़ी अमाउंट यूएस स्टॉक मार्केट से वाइप आउट हो जाती है जस्ट उस कंपनी ने, जिसने सिर्फ 2 साल पुरानी एक स्टार्टअप था और विद इन वन डे अपना मार्केट में प्रोडक्ट लेके आए हैं, और इससे इतने बड़े जाइंट टेक जाइंट को उन्होंने हिला के रख दिया है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक में थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, दिस इज़ दी अबाउट एआई। और किस तरीके से एक चाइनीज़ एआई सॉफ्टवेयर ने पूरी की पूरी ग्लोबली स्टॉक मार्केट को एक शॉक वेव्स के थ्रू हिला के रख दिया है। इतने कम टाइम फ्रेम के अंदर यूएस स्टॉक मार्केट को बहुत बड़ा लॉस दिया, ग्लोबली स्टॉक मार्केट को काफ़ी जो है वो लॉस देखने को मिला है। वी आर टॉकिंग अबाउट डीप सीक एआई। एक चाइनीज स्टार्टअप जस्ट डिसरप्टेड द एआई लैंडस्केप इन अ वे के नो वन सॉ कमिंग के ये होने वाला है 2025 के अंदर। ये सब किस तरीके से हुआ है, और इन्वीडिया और अदर एआई स्टॉक्स जो थे उनको $600 बिलियन का जो लॉस हुआ है, वो कैसे हुआ? आज हम वन बाय वन इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले तो मैं अगर मैं बात करूँ डीप सीक एआई की, तो डीप सीक एआई चाइनीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है, जो तकरीबन आज से 2 साल पहले ये कंपनी जो है वो फाउंड हुई थी। एंड सेम ये मॉडल वर्क करता है जिस तरह आपका चैट जीपीटी, ओपन एआई काम करता है, बट दिस सॉफ्टवेयर इज मच मच फास्टर देन चैट जीपीटी, मच 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 एफिशिएंट देन चैट जीपीटी और ओपन एआई। सबसे हैरानकुन बात ये है कि ये सॉफ्टवेयर जो कॉस्ट आई है इसके ऊपर, दिस इज फॉर फॉर लेस देन दी चैट जीपीटी और ओपन एआई पे जितनी कॉस्ट आई थी, अराउंड $100 मिलियन के करीब। सिर्फ इस सॉफ्टवेयर को कॉस्ट जो लगी है अराउंड $5.6 मिलियन के अंदर ये तैयार हुआ है, और बहुत कम टाइम फ्रेम के अंदर ये जो ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है ये रेडी हुआ है। डीप सिक्स सॉफ्टवेयर इतना एक्यूरेट है कि ये आपको विद इन नो टाइम 99.9% एक्यूरेसी परफॉर्म करवा के दे देता है, आपका कोई भी टास्क हो। और इन्होंने वो वर्जन जो चैट जीपीटी और ओपन एआई आपको प्रीमियम परचेजिंग के ऊपर दे रही थी, ये इन्होंने ओपन पब्लिक के लिए वैसे ही दे दिया है अपना चैट डीप सीक R1, जिसमें आप विदाउट हैविंग एनी परचेज कोई भी जो है मेंबरशिप लिए बगैर भी आप उस पर अपना काम जो है वो कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी अट्रैक्शन थी ग्लोबली कस्टमर को अट्रैक्ट करने, ग्लोबली यूज़र को अट्रैक्ट करने के लिए, कि वो शिफ्ट करें चैट जीपीटी से डीप सीक एआई के ऊपर। अभी जिस टाइम पे ये वीडियो बन रही है, या 29 जनवरी को, अभी आपका डीप सीक का जो इंटरफेस है वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इतने यूज़र्स ने उसके ऊपर जो है वो लॉग इन किया है, इतने यूज़र्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बहुत स्लो उसमें आके काम कर रहा है। दिस शोज़ दी हाउ द कस्टमर कस्टमर की जो अटेंशन है डीप सीक की तरफ गई है, और यूजर्स ने स्विच किया है फ्रॉम चैट जीपीटी टू डीप सीक एआई। अब इसका मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ा? देखिए, जो इन्वीडिया है एक ग्लोबल टेक स्टॉक है, और बिलियंस ऑफ जो है पैसा उसके ऊपर इन्वॉल्व हुआ है, बिलियन और डॉलर जो है वो उसके ऊपर इन्वेस्टेड है। जब मार्केट में ये न्यूज़ आई कि एक और एआई सॉफ्टवेयर आया है, दिस इज मच मोर एफिशिएंट देन दैट,
तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर की नज़र उधर से हटी और पीपल आर इन्वेस्टिंग इनटू डीपसीक एआई। जब ये चीज़ नज़र में आई कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो वाइप आउट होना शुरू हो गए, लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया एनवीडिया की मार्केट से, एनवीडिया स्टॉक से। पीपल आर सेलिंग देयर शेयर्स, पीपल आर सेलिंग देयर स्टॉक और इन्वेस्टिंग इनटू डीपसीक एआई। तो ये बहुत बड़ा धचका लगा एनवीडिया की टेक स्टॉक को, जो 593 बिलियन की होल्डिंग उस टाइम पे कैपिटल जो होल्ड कर रहा था, जिसको लॉस हुआ 593 बिलियन के करीब जो है वो एनवीडिया को लॉस देखने को पड़ा, जिससे ग्लोबल स्टॉक मार्केट के ऊपर $1 ट्रिलियन का इफेक्ट पड़ा। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लॉस एक दिन के अंदर जो यूएस ने देखा है, यूएस की स्टॉक मार्केट हिस्ट्री के अंदर। देखिए इन्वेस्टर ने क्यों इस तरफ मूव किया, सबसे पहले तो ये बात देखने के लिए आएगी, जिस तरह मैंने अभी आपसे एक बात शेयर की कि एक तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, काम में काफ़ी इफेक्टिव है, एंड बहुत लो कॉस्ट के ऊपर चीज़ों को बनाया गया है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को भी ये बात पड़ती है ये चीज़ आने वाले टाइम के ऊपर जितना भी बहुत यूज़र फ्रेंडली होने वाली है, और जितने भी यूज़र्स हैं उन्होंने चैट जीपीटी से इस तरफ शिफ्ट होना है। तो दैट्स वाई इन्वेस्टर को इसमें क्रंच नज़र आया कि आने वाले टाइम पे इसने पीक पकड़नी है, तो अभी ही इसके स्टार्टिंग फेज़ के अंदर हमें इनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए ये चीज़ काफ़ी क्रंची नज़र आई उनको फॉर एज़ एन इन्वेस्टमेंट पर्पज़, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने स्विच किया मीडिया से और डिफरेंट एआई बोर्ड से वो लोग इसकी तरफ मूव हुए। देखिए एनवीडिया का स्पेशली हम नाम इस तरीके से ले रहे हैं क्योंकि एनवीडिया बहुत जो टेक कंपनी है वो बेस्ड ही एआई के ऊपर है, वो एआई सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस्ड काम करती है। दैट्स वाई एनवीडिया बहुत अफेक्ट हुई है, इसके साथ-साथ जो कंपनी जो एआई के ऊपर लाई कर रही थी, वो भी अफेक्ट हुई हैं। हमें ये चीज़ अब नज़र आ रही है कि जब से 2025 स्टार्ट हुआ है, हमें बहुत ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड के अंदर, टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर ग्लोबली। जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं, उन्होंने जब अपने डॉलर को प्रमोट करने के लिए काम किया, मीनवाइल आउट ऑफ नोवेयर किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि चाइना ये चीज़ लेके आएगा। चाइना वो जिसके बारे में स्पेशली हमारे एशिया में ये बात कही जाती थी कि यार इनके प्रोडक्ट्स इतने रिलायबल नहीं होते, एंड यू नो दिस चाइनीज़ नेशन विल ब्रिंग आउट टू यू गाइस, कि उन्होंने किस किस तरीके से मार्केट में नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया और इतने कम टाइम फ्रेम के अंदर उन्होंने एक ग्लोबली अट्रैक्शन जो है वो ग्रैब कर ली। वो कंटिन्यूसली टारगेट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली दे आर हिटिंग टुवर्ड्स द यूएस। आज वो ट्रेड इंडस्ट्री में सबसे आगे है, आज वो आईटी इंडस्ट्री में सबसे आगे है, एंड अभी वो ग्लोबली फोरम के ऊपर अपने आप को मनवा रहा है। अब वो ग्लोबली इन्वेस्टर्स की नज़र जो है वो अपनी तरफ खींच रहा है। दिस इज़ हाउ द नेशन विल वर्क, और आई थिंक ये टाइम है फॉर द पर्सन जो एआई के ऊपर रिलाई करते हैं, एआई पर काम करते हैं, उनको सीखना चाहिए। एंड यस, इन्होंने अपने का पूरा जो कोडिंग है, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी पब्लिक किया हुआ है, ताकि जिसने जी जो एक्सप्लोर करना है, सीखना है, तो वो कर सकता है। दिस इज़ हाउ कि जो बंदा एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में, और कस्टमर की ईज़ भी देखी, तो जो ये यही वजह जो है कंज्यूमर के लिए काफ़ी अट्रैक्शन का बायस बनी है। 2025 का भी स्टार्ट है और ये अभी जस्ट बिगिनिंग है। जनवरी अभी ख़त्म नहीं हुआ, और जनवरी के अंदर ही हमें कितनी कितनी बड़ी चीज़ें देखने को मिल गई हैं। लेट्स होप कि इंशाल्लाह ताला 2025 में हमें बहुत अच्छी अच्छी और चीज़ें देखने को मिले, और हमें भी साथ टाइम टू टाइम अपग्रेड करने का मौका मिले, और ख़ुद को हमें अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि वरना हमारा हाल भी वैसा ना हो कि मैं हमेशा एक एग्जांपल कोट करता हूँ अपनी टीम लीड को कि नोकिया वंस अ जायंट, एक मोबाइल कंपनी थी जो बहुत जायंट कंपनी थी, जिन्होंने एक टाइम के ऊपर दुनिया पे राज किया। एंड अगर आप इस टाइम पे देखें तो नोकिया का नामो निशान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एंड्रॉयड सिस्टम की तरफ मूव होने शुरू हुए मोबाइल, उस टाइम सिम्बियन मोबाइल आया करते थे, एंड्रॉयड की तरफ मूव होना शुरू हुए, तो उसने नोकिया ने अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नहीं छोड़ा। इनफैक्ट नोकिया उस टाइम पे अपना सिम्बियन को ही लेके चल रही थी। सैमसंग ने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली, सैमसंग सैम्बियन से एंड्रॉइड की तरफ मूव किया, एंड नाउ यू कैन इजीली उसका कि जो सैमसंग है वो किस जगह रिलाई कर रहा है, और आज नोकिया का नामो निशान आपको नज़र नहीं आ रहा। दिस इज़ हाउ तब होता है ये चीज़ें जब आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते, ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली नहीं चलते। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ फ्लॉज वगैरह लगे हों तो डू लाइक एंड आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ओवरकम कर सकूँ। थैंक यू सो मच।